मोदी डरता है उल्लू आगे करता। वो आया है 70 क्या 80 साल हो गए भारत को आजाद हुए, सिर्फ और सिर्फ शोषण होते हुए आया है। तरीका बदला है तो शोषण होने का तरीका बदला है, बल्कि और देश में कुछ नहीं बदला। देश में कोई बदलाव ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे हम खुलकर कह सके कि हमें समानता का अधिकार है। किस दिन हमें समानता का अधिकार मिला है बताओ? समानता की बात तक नहीं की जा रही है। समानता की बात कैसे की जाएगी? अगर रिजर्वेशन पर बात की जाएगी, रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा तो राजनीति बंद हो जाएगी। नेताओं की राजनीति सिर्फ जातियों पर आधारित है। बिल्कुल सही बात। अगर जाति ना हो तो नेता ना हो, क्योंकि हर नेता कहता है कि हमारे समुदाय से इतने लोग आते हैं। ठीक है, हर एक जगह पे, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य, हर एक जिले में, यहाँ तक कि गांव का भी अगर चुनाव होता है सरपंची का या प्रधानी का, तो वहां भी कहते हैं कि हमारे समुदाय के लोग ज्यादा हैं, हम जीत जाएंगे। इस जाति को खड़ा कर दो। अगर यहीं पर रही बात शिक्षा व्यवस्था की, अभी जो आंदोलन हुआ, शिक्षा मंत्री बदल दिया गया, क्या कोई सुधार आया? नहीं आया ना। आएगा सुधार? कोई नहीं आएगा। सबको पता है कि ये सब कुछ नहीं होगा। ड्रामा करना, हर आंदोलन से एक नेता पैदा होना, ये तो सत्यता है। किसी आंदोलन में ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ एक नेता ना पैदा हो, एक पार्टी ना बनी हो। सारे आंदोलन एक पार्टी और एक नेता देके जाती है। कितने भी बड़े बड़े आंदोलन उठा लो, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर सिर्फ इतने ही आंदोलन बताऊंगे, ज्यादा नहीं गिनाऊंगा। 2 आंदोलन बड़े रुख वाले बताऊंगा। एक जेपी आंदोलन, सबने सुना होगा, ठीक है। जेपी आंदोलन में कौन पैदा हुआ? लालू प्रसाद यादव नेता पैदा हुआ और कई सारी पार्टियां बनी। और वहीं पर दूसरा आंदोलन हुआ जन लोकपाल बिल का, अन्ना हजारे का अनशन। आम आदमी पार्टी पैदा हुई, केजरीवाल बने, कितने सारे नेता आए। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि अब सवर्ण आंदोलन के बाद में क्या सवर्ण के लिए आवाज उठाने वाली अलग से एक सवर्ण की पार्टी होनी चाहिए? स्वर्ण को आवाज उठाने की जरूरत नहीं होती है। स्वर्ण को आवाज उठाने के लिए कभी नहीं कहा गया है। स्वर्ण का काम क्या रहा है? स्वर्ण का काम लड़ाई लड़ना था, इस देश की रक्षा करना था, इस देश को शिक्षित करना था। बिल्कुल सही बात। ठीक है, हमारा देश जो 4 वर्णों में बांटा गया, 4 वर्णों की प्रथाएं हमें पता है भाई। एक कॉलम बना लो। ये हुआ सबसे पहले ऊंचे स्तर पर ब्राह्मण, जो शिक्षा देगा वो ब्राह्मण, ठीक है। जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय, और जो व्यापार करेगा वो वैश्य, और जो काम करेगा, नौकरी पेशा करेगा, वो शूद्र। ये 4 काम के हिसाब से बनाई गई प्रथाएं थी। अब इनमें क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? तो सर हम बात नहीं कर सकते क्या? यहाँ एक बार बता दिया गया कि यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, नहीं होते। आप लोगों को भगाइए। नहीं सभी चाहिए नहीं कर सकते आप। यहाँ पर भाई प्लीज इकट्ठा कर रहे हैं आप। जाइए प्लीज, आप जाइए। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आप खड़े हो तभी तो इकट्ठा हो रहे हैं। आप मैं कह रहा हूँ यहाँ नहीं रहोगे चलिए भाई, चलिए चलो भाई, चलिए भाई, चलिए। भाई रोड पे खड़ा होना भी अभी जुर्म है। ना कुछ किए देखो भाई, जनता मंदिर है, जनपद रोड है। जब आपको पता है लगे हुआ है, पब्लिक को मैंने बुलाया यहाँ पर, एक बताएगी 163 लगा हुआ है, उसके बावजूद आप यहाँ भाषणबाजी कर रहे हैं। सर मैंने किसी को खड़ा नहीं किया। और उसके बाद भाषणबाजी कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? के हिसाब से बात करना। चलिए हम लोग, जरूरी ये नहीं है कि आप यहाँ पर जब मोदी डरता है उल्लू आगे करता। ये मत करो यार, हाथ मत लगाओ। और कैसे कहें आपको समझ में नहीं आ रही। भाई ये देखो पुलिस भाई को परेशान करने के लिए क्या किया जा रहा है? लोगों को भाई कितना परेशान किया हुआ है पुलिस ने। रोड पे हूँ भाई, और यहाँ पे बिल्कुल भी किसी को भी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है कि उनको ना आवाज उठाने दिया जाए, ना उनको कुछ बोलने दिया जाए। ये सरकार कोरोना को खिलाफ लग रही है भाई पूरी।
ये देखो क्या क्या नहीं हुआ आप लोग के साथ? कब आप लोग जाइए नहीं भाई कर से। पाए? जब करना था तो हेलो सर वैसे यहाँ दंगा नाच रहे थे सब। हिम्मत नहीं पड़ी तो हाँ सीधे हैं तुम वो कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है सरकार सुधारने के खिलाफ है? बिल्कुल है, समझ में आएगा। गाली दी जाती है जब ये खड़े रहते हैं हाथ बांध के, और जब कोई तमीज से बात करता है तब उसको ये गलेवान पकड़ के अंदर डालते हैं। कोई अपनी सही हक की बात करता है। इन्हें बिहार में रहना चाहिए था, तब इन पर लठ मस्ती तो मजा अरे लोगों बिहार में भी बहुत हिंदुस्तान आक्रोश है भाई। हिंदुस्तान है भाई। लोगों में बहुत आक्रोश है। एक इन पर्टिकुलर समाज को अभी टारगेट किया जा रहा है। इनकी इज्जत करो, इन्हें शोभा नहीं जब देती। दो दिन के लड़के और लड़कियां आके जिन्हें कुछ नहीं पता आगे पीछे का राजनीति का इस देश का इतिहास का, वो इनको माँ बहन की गाली बकरे थे, तब इनके मुंह से कुछ नहीं निकला था। तब अपने सर फुड़वा फुड़वा के बैठे थे ये सब। आज पीसफुल प्रोटेस्ट करो तो आप लोगों को ये protest हम भी उस करने कौम नहीं से हैं जिसने इस देश को बचाया, इस देश को आगे तक लाए हैं। जिस दिन अड़ गए ना अपनी बात पे, कोई नहीं रोक पाएगा। शांतिपूर्वक नहीं चाहते प्रोटेस्ट ये तो को, अपने ही देश ये के चाहते हैं लोग हैं। सीजेपी जैसा हम उपद्रव करें। चलो लोगों भाई। पुलिस वाले भाई, मैं कह रहा हूँ कि जंतर मंतर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और पुलिस वाले देखो 1 किलोमीटर दूर तक भाई लोगों को ना खड़ा होने दे रहे हैं, ना उनको आवाज उठाने दे रहे हैं, ना उनको घूमने दे रहे हैं। आम लोग आए हैं भाई, घूमने आए हैं, उनको भी कह रहे हैं कि आप लोग घर जाओ। कहीं जाना ही नहीं देंगे तो फिर जाएंगे कहाँ? बहुत परेशान।